जैन शासन में 8 प्रकार के प्रभावक बताए हैं। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज साहब की पुण्यतिथि पौष सुदी सप्तमी आ रही है। प्रभु महावीर स्वामी की पाठ परंपरा में जिन्होंने यशस्वी जीवन पूर्ण तो किया, लेकिन जिन शासन के लिए सिरमौर कार्य भी किए, उस सिरमौर कार्य का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? एक इंसान भगवान की तरह पूजा जाए, ऐसी ईश्वरीय शक्ति कैसे मिली? सोचने जैसी बात है। जन्म होते हैं, लेकिन मृत्यु तक कुछ पता नहीं होता है। कुछ इंसान जन्म को ही सफल बनाने का तरीका खोज लेते हैं, मृत्यु की बात ही नहीं सोचते। इसके लिए हर पल उसकी सफल होती है। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज के जीवन में ये सारी चीजें बहुत प्रभावक घटनाओं के रूप में साबित हुई। अब दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज थे तो इंसान, बालक के रूप में छोटी उम्र में स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञान सब कुछ संस्कार मिले। ये सारी चीजों के बाद उनकी जीवन यात्रा आगे बढ़ती रही। लेकिन जब पिताजी की मृत्यु हो रही है, तब उनके सामने जो पढ़ा था, जो सुना था, जो किताबों से उन्होंने कुछ समझा था, वो सारी चीजें इतनी इंटरनल मैटर नहीं बनी थी, इतनी जहन में नहीं आई थी। पढ़ लिया, ऊपर से देख लिया, समझ लिया, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई, तब समझदारी का विकास प्रारंभ हुआ। तो आपका विकास है या नहीं है, आप किस चीज के पीछे, यानी कि कौन से उद्देश्य के साथ काम कर रहे हो, ये सारी चीज जब उसे जन्म जरा मृत्यु निवारण आय, ये पद की भावना आएगी तब होगा। क्योंकि कल भी आएगी और कल हो जाएगा, दोनों चीज है। दिन तो जा रहा है, 1 2 3 साल गए, आयुष्य गया, बुढ़ापा, मृत्यु सब चल रहा है, और हम आज जिसे देख रहे हैं, ऐसी पूर्व की कई यात्रा पूर्ण करके आए। इसके लिए बिना उद्देश्य कुछ नहीं हो सकता, और व्यक्तिगत उद्देश्य बलवान होना जरूरी है। वरना सिर्फ इस जीवन में जो कुछ दिख रहा है, जो चीज है उसे पूरा करना है, तो ये जैन दर्शन नहीं है। क्योंकि जैन दर्शन हमें जन्म मृत्यु, उनके बीच का जीवन जो है मंगलमय कैसे बने वो रास्ता बताते हैं। क्योंकि जन्म का पहला आपको पता नहीं है, मृत्यु के बाद क्या है वो भी आपको पता नहीं है, लेकिन उस जन्म जरा मृत्यु, यानी कि जन्म जरा और जीवन के बीच में जैन दर्शन वो आपको एक नया रास्ता ले जा सकता है, नए रास्ते पे आगे ले जा सकता है। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराजा छोटी उम्र से धर्म से प्रभावित थे, धर्म के साथ जुड़े हुए थे। रत्नराज के जीवन में नौकार की इतनी श्रद्धा बढ़ गई थी कि वो नौकार उनके जहन में ऐसा उतर गया, उनके जीवन में इतना रंग लाया कि नौकार उनको साक्षात्कार हो गया। कोई चीज आप कर रहे हो और वो चीज आपको महसूस ही ना हो तो मतलब क्या? शब्द मंत्र बन जाते हैं, मंत्र मंत्र देवता बन जाते हैं, मंत्र विद्या बनती है, साक्षात्कार बन जाता है। वही मंत्र एक पुरुष रूप में, एक सामर्थ्य रूप में, एक जीवन और एक जागृति बन जाती है। क्यों? क्योंकि शब्द की पूरी लिंक है। इसके लिए ज्ञान, जिसे हम समझदारी कहते हैं, जिसे हम विवेक कहते हैं, जिसमें हम एक विशिष्ट जीवन की यात्रा कहते हैं, वो निर्मित होना जरूरी है। जीवन मिलना, बिछड़ना, पाना, छोड़ना, ये सारी चीजें समझदारी के साथ होती है। बिना समझदारी से हुआ वो भी निष्फल। तो गुरु महाराज का भाव ऐसा नौकार में जुड़ गया कि छोटी उम्र में जब उनका विचरण हुआ, यानी कि केसरिया जी यात्रा हुई, और वो केसरिया जी यात्रा में नौकार के प्रभाव से जो छोटी बच्ची जो बेहोश हो गई थी, जिनके बहुत समय उपचार होने के बाद ठीक नहीं हुआ, और उसको गुरु महाराज यानी कि रत्नराज, बाल्य अवस्था, दीक्षा पहले की अवस्था, उस अवस्था में उन्होंने ऐसी सोच बनाई, ऐसी भावना की कि जो 1 घंटे तक बड़े आदमी काम नहीं कर सके, वो कुछ समय के अंदर रत्नराज उन्होंने ये काम कर दिखाया, बेहोशी में से बाहर आया। मैथमेटिक्स क्या है यहाँ पर कि जो ऊर्जा संपन्न है वो रिजल्ट है।
जहां आप वास्तविकता को समझ के काम करना चाहते हो वहां आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप कुछ इस दुनिया के लिए या पुण्य के लिए, कर्म के लिए, अच्छे दिखने के लिए, ये सारी चीजें जैन दर्शन में नहीं आती। जैन दर्शन में जो नहीं देखा है ऐसा आत्मा, जो नहीं समझ में आती है ऐसी नई दुनिया, जो हमारी कर्मों की लेन देन है, ये सारी चीजों से जुड़ना पड़ेगा। इससे जुड़ना बहुत कम लोगों को पसंद है, बहुत कम लोगों। इसके लिए राजेंद्र सूरी महाराज साहब, उनका जब ये प्रसंग बना नौकार का और लोगों ने पूछा क्या है, तब एक मजाक बन जाती है कि 60 साल 50 साल जीवन के चले जाए और उनको धर्म करने के बाद उसको धर्म का अता पता ही ना हो। जीवन कहाँ गया होगा, किसके लिए गया होगा, जो जा रहा है उसमें क्या भाव है। कोई दिन भर कमाता है तो कोई लक्ष्य तो होगा ना, कोई मेडिकल में जाता है तो कोई लक्ष्य तो होगा ना, यूं तो घूमने जाता नहीं। कोई अस्पताल में किसी को कैसा है सादा पूछने जाए, यानी कि हेल्थ रिलेटिव मैसेज। कोई खुद एडमिट होता है, बिना उद्देश्य कोई कार्य होता नहीं। धर्म यदि समझना है, धर्म यदि करना है, तो उसके साथ जुड़ने का एक नजरिया है, और वो जो नजरिया है वो है परिणाम, हमारी आंतरिक शक्तियों की निरीक्षित वृत्ति। तुम्हें कुछ करना नहीं है, देखना है कि सही गलत क्या है। ये भेद नहीं आया तब तक हमारी यात्रा अनेक भव तक होगी, लेकिन अधूरी। पूरी होने के लिए भी नहीं है, अधूरी चलती है। किसी को 100 किलोमीटर जाना है तो 50 तक पहुंचा तो 50 बाकी है, वो अधूरी यात्रा है। लेकिन वो पूरी ही ना होने वाली यात्रा है, जहां परिणाम लक्षी कोई भी फल नहीं दिख रहा है। यहां पर राजेंद्र सूरी जी महाराजा, उनका ज्ञान उनके लिए उपकारी साबित हुआ, क्योंकि जैन दर्शन का है, सत्य है, और वो ज्ञान उनके लिए साबित हुआ। तो जैसे पिता की मृत्यु होती है और पिता की मृत्यु के साथ पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है कि ये सारी बातें जो धर्म की है, शास्त्रों की है, परमात्मा के वचन जो सुनने में आए वो है, जो क्रिया के मार्ग पर हम कुछ कर रहे हैं, ये सारी बातें यदि आत्मा से न जुड़ी, भाव से न जुड़ी, ज्ञान दशा से न जुड़ी, तो ये सारी चीजें मेरे लिए हजारों लाखों भव तक भी अधूरी ही है। ये क्लिक होना जरूरी है, ये लाइट होना जरूरी है। और मुर्दे को खड़ा नहीं किया जाता, जान चली गई है। कोई पुतला है तो उसे कितना भी आप सोने गहने पहनाओ, लेकिन वो चलेगा नहीं। एक जिंदा आदमी, वो मर गया है, इसकी डेथ बॉडी है, और वो मरा आदमी है, और उसके भाई, छोटे भाई आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सारी प्रॉपर्टी 100 करोड़ की तू ले ले, लेकिन तू वापिस आ जा। उसके कान में चिल्लाता है, मेरी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तू ले ले, लेकिन तू वापिस आ, तेरे बिना नहीं चलेगा, तू मेरा भाई है, दुनिया में कोई साथ दे ना दे, तू तो देगा ही देगा, तू आ जा वापिस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, 100 करोड़ ले ले। 100 करोड़ वाला इंसान चमक दमक में रहता है संसार में, वही आत्मा निकलने के बाद सारी चमक खत्म हुई। कोई ऐसा यहाँ पर ईश्वर नहीं है, कोई ऐसा यहाँ पर महान व्यक्ति नहीं है कि जो आत्मा बिछड़ जाने के बाद देह में वापस ला सके। ये समझदारी इस देह से अनुष्ठान सही कराता है। ये समझदारी, मृत्यु निश्चित है, उसके जीवन में सारी विभाव दशा को बदलने का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। क्योंकि विभाव दशा यानी पराया है उसे मेरा मानना, यह सबसे बड़ा पाप है। अनित्य भावना संसार के पदार्थों की करके अपने नित्य में स्थिर होना था, इसके जगह पर उसे स्थिर होने का रास्ता होने के बावजूद ना होना, यह सबसे बड़ा पाप है, जिसका नाम है स्मरण का विस्मरण। जो स्मरण में, स्मृति में, धारणा में आना चाहिए वो ही नहीं है। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज, उन्होंने अपने पिताजी की मृत्यु देखी, और मृत्यु देखने के बाद सारी मैटर कनेक्ट हुई। हमारे पास सिंपल मैसेज है, हमें धर्म सुन के, धर्म करके करना क्या है, सिंपल मैसेज है। ये बात किसके लिए है? इंसान के लिए है या समझदार इंसान के लिए? क्रिया करने वाले के लिए है या पाप त्याग करने वालों के लिए? किसके लिए है?
क्योंकि मानव जीवन की महिमा यदि प्रभु गाते हैं, तीर्थंकर की परंपराओं में गाई जाती है, मानव जीवन का मूल्य क्रिया और धर्म के नाते बताया जाता है, मानव जीवन अल्प है, क्षणिक है, इसके लिए इसका सदुपयोग होना वो जरूरी है, यदि सारे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर सब यही बात बताते हैं, तो न समझ आने की वजह क्या? कौन सा ऐसा परिणाम भाव है, कौन सा ऐसा अंतराय कर्म है, कौन सी ऐसी दुविधाएं है, कौन हमें ऐसा रोक रहा है, कौन हमें ऐसा पकड़ रहा है कि जिसके हिसाब से हमें हमारे परमात्मा के वचन पर श्रद्धा परिपूर्ण नहीं हो रही है, अधूरी होगी, सामान्य होगी, कुछ करने के लिए मन होगा, लेकिन ये जीवन बाद में कहाँ है? आप तय करोगे बाद में ऐसा जीवन मिलेगा तो जो चाहे वो करो। बहिर्भाव की दुनिया जब तक हमने खड़ी रखी है, बाहर की दुनिया में जितनी भी दौड़ लगाई है, जितना भी हम जीतना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, वो परिग्रह, वो सारा का सारा बोझा है, वो जब तक हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी तब तक उससे छूटना मुश्किल है। आंतरिक शक्तियों की पहचान नहीं होगी और जीवन व्यतीत होगा तो हजारों जीवन में एक जीवन, लाखों जीवन में एक जीवन, नया क्या, नया कुछ हुआ क्या? तो यहां पर जब मृत्यु यदि हमें जीवन का बोध दिलाती है, इसका मतलब दर्द से बोध हुआ है, ज्ञान से बोध नहीं हुआ है। मृत्यु के समय पे यदि हमें कोई धर्म की भावना हो रही है, बीमारी के समय पे हम धर्म से जुड़ रहे, भयंकर दूसरे दुखों के कारण मन अशांत है और देव गुरु के नजदीक आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों के बाद आत्मा का नंबर तो आया ही नहीं। नंबर किसका आया? दुख का, मृत्यु का, मानसिक पीड़ाओं का। तो जैन दर्शन इतना एक भाव के लिए थोड़ी हो सकता है, छोटी क्रियाओं के लिए थोड़ी हो सकता है। जहां हमारे महापुरुषों ने, दादा गुरुदेव राय सूर्य महाराज ने अपने जीवन की हर घड़ी को, घड़ी के बाद हर पल को, पल के बाद नैनो सेकंड को, उन्होंने हर क्षण को बिंदास मस्ती से आराधनामय व्यतीत की है। क्योंकि है मानव जीवन का मूल्य, मानव जीवन में जैन दर्शन का मूल्य और जैन दर्शन में स्वदर्शन का मूल्य। बोलो, मानव जीवन मिल गया, उसका लक्ष्य, उद्देश्य क्या बन सकता है? ये मानव जीवन के बाद जब उसे पता चला कि संसार के लोग तो स्वार्थी है, संसार में तो भाई ने ऐसा किया, परिवार ने ऐसा किया, दोस्त ने ऐसा किया, पार्टनर ने ऐसा किया, बेटे ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, पति पत्नी एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, तूने ऐसा किया, अपने आप सारा संसार नीरस हो जाता है। चेंज क्या हुआ? शरीर चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, मन चेंज हुआ कि विचार चेंज हुए? बदला क्या? मन तो वही है, शरीर भी वही है, आप भी वही हो, वो सारे लोग जिसके साथ रहना, खाना पीना, उठना बैठना वो भी वही है। बदलाव आया तो विचारों का आया, यानी कि ज्ञान दशा में बदलाव वो सर्वश्रेष्ठ अभिगम है। विचार बदलने और वो भी स्वयं की संकल्प शक्ति से बदलने, वो सबसे बड़ा सौभाग्य है। महाराज साहब कुछ प्रवचन दे रहे हैं, कुछ अच्छी बातें आप सुन रहे हो, कोई फंक्शन है और वो सुना रहा है, तो ये सारी चीजें तो रोज है, अगले चौमासे में भी होगा, दूसरे भगवंत के साथ भी होगा, कहीं आप पालिताना गिरना जाओ वहां भी होगा। मैसेज का मीनिंग क्या है? आप किसी को कुछ कहते हो, वो सुनता ही नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? क्या करोगे? अब उसको छोड़ दोगे या उसको सुना के निकल जाओगे, उससे काम नहीं करोगे। अब वो तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुमने उसको बोला कि भाई तू यहां से खिस, मुझे आगे जाना है, वो खिसता ही नहीं। अब आप उसके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे, रास्ता बदल लोगे। ज्ञानी कहते कि यदि जो सुनने वाला नहीं है तो वो अधिकारी नहीं है, उसको छोड़ो, अभी ये वापिस आना नहीं है यहां पर। उसके साथ ज्यादा परमात्मा, यानी कि परमात्मा के वचन न जुटने के कारण परमात्मा उसको ऑलरेडी डिलीट करते हैं, तू छोड़, मैं आगे जा रहा हूं। न सुनना और न पाना दोनों सेम है, क्योंकि सुना नहीं तो पाया नहीं, सुनेगा और समझेगा तो पाएगा। आप एक छोटी चीज भी आपको पता है कि वो लड़का 10 बार उसे कहे टीचर्स कि तू ये सब्जेक्ट कच्चा है, या नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, 10 बार उसको समझाया, नहीं करता है 100%। अब उसको पास करने की जिम्मेदारी टीचर की थोड़ी है, और पास भी कर दे
तो ऐसे नकली डिग्री वाले का काम भी क्या। जो किताबों के कीड़े हैं, जिसकी समझदारी नहीं है, जिसको ऑलरेडी देख देख के ही बोलना है, जिसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती, उसके पीछे कितनी मेहनत करनी। आपके अंदर ताकत है तो आप सब कुछ मैटर क्लियर करो। यहाँ राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराजा का जो संसारी अवस्था का ज्ञान था, वो सारा ज्ञान यहाँ कनेक्ट हुआ और पिताजी की मृत्यु के साथ आत्मा जागृत हुई। अब इस संसार में जितने भी व्यवहार है वो मैं नहीं छोड़ूं तो संसार के कर्म मुझे छुड़ा देंगे। मैं उसे अपना तो रहा हूं लेकिन मेरा अधिकार तो नहीं है। मेरे साथ तो रहे हैं लेकिन कुछ समय के लिए, जब तक कर्म है, जब तक अनुकूलता है, जब तक कोई पुण्य है, तब तक सब अच्छा। जैसे वो खिसक गई सब चेंज। क्योंकि समझदार के लिए रामायण महाभारत है, जहां परिवार का पूरा दृश्य बताया है कि परिवार में देखो भाई भाई लड़ रहे, परिवार में देखो एक राजा बनने वाला था और उसको भिखारी की तरह यानी कि जंगल में भेज दिया कि भिक्षा मांगो, अकेले रहो, जैसे वैसे सो, कोई सिक्योरिटी, कोई फैसिलिटी, कुछ नहीं। ये संसार है। अब रामायण महाभारत आंखों के सामने हो। हमारी परंपरा में जम्बू स्वामी, धन्य कुमार चरित्र यानी कि धन्ना, शालिभद्र, ये सारे कैरेक्टर, ये सारी कथाएं किसके लिए है? किताबों के लिए? खाली कानों के लिए सुनने के लिए है? मैं बोल रहा हूं तो क्या जबान के लिए बोलने के लिए है? क्या चातुर्मास के लिए, यहां सबको कहने के लिए है? किसके लिए है? और यदि है किसी के लिए तो क्यों है? ऐसे महान पुरुषों का जीवन चरित्र और उन्होंने जीवन में ये परंपरा चली कि इस संसार में सब कुछ पराया ही है और पराई चीजों के साथ नाता जितना घनिष्ठ, इतनी दुख की परंपरा ज्यादा। 80 साल की उम्र में क्या करना है? मौत सामने किसी की देखी है, क्या करना है? भयंकर बीमारियां हॉस्पिटल में दिख रही है, क्या करना है? छोटी उम्र में मर के जा रहा है, कोरोना हो, एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो, कुछ भी हो। आपकी साइंस क्या मैसेज दे रही है आपके लिए? कुछ नहीं। राजेंद्र सूरी महाराज की मेमोरी जो स्टोरेज थी वो सारी एक्टिवेट हो गई। तो आप कितना ज्ञान पाते हो वो जरूरी नहीं है, निजी ज्ञान कितना है वो जरूरी है, स्वयं का ज्ञान कितना है वो जरूरी है। ज्ञान तो क्या इंफॉर्मेशन है, मैं बोलता रहो, आप सुनते रहो, किताबें आती है वो पढ़ते रहो। तो इंफॉर्मेशन लेवल पर डुप्लीकेट करेंसियों से कोई यात्रा पे नहीं निकलता है, नकली नोटों से कोई खरीदा नहीं जाता है, उधार ज्ञानों से कुछ पाया नहीं जाता है। मैं बोलूं आपने सुन लिया, आपको पता चला, आप छोड़ दो, ये सब उधार ज्ञान है। आपने किताबें पढ़ ली और वो याद कर लिया, वो ये मुझे बोलना है, आपने किसी के सामने बोल दिया, वक्तव्य बोल दिया, अच्छा एंकरिंग कर दिया, ये उधार ज्ञान है। क्योंकि अनुभूति का ज्ञान वो प्रभावक साबित होता है। व्यक्तिगत संकल्प वाला जो भी ज्ञान है वो उसे कुछ न कुछ परिवर्तन और लंबे समय का परिवर्तन में लेके आता है। लेकिन परिवर्तन ना होना, वजह क्या? ज्ञान की उपासना नहीं है, न ज्ञानियों का संपर्क है, और संकल्प है तो संपर्क है तो संकल्प नहीं। तो ज्ञान की महिमा यानी केवल ज्ञान की महिमा इतनी विशिष्ट, और वो केवल ज्ञानी हमें मिले। पूरे विश्व में कहीं भी धर्म की खोज करने जाओ तो इससे श्रेष्ठ, जैन दर्शन से विशिष्ट कोई अवस्था नहीं है 100%, कितने भी डिबेट करो। क्योंकि कोई इस भाव में सुख बता रहा है, कोई इस भाव के बाद का सुख बता रहा है, लास्ट में जितना भी सुख है वो नाशवंत चीजों के साथ जुड़ा हुआ सुख है। और ये किसी की भी साथ होने वाला है। चींटी भी मरनी है, इंसान भी मरना है, राजा को भी मरना है, गहना जितना भी राज भंडार भरा हुआ है उसको भी भूकंप आएगा तो जमीन में जाना है। कितनी बड़ी बड़ी औषधियां, कितने बड़े बड़े हीरे जवेरात इकट्ठा कर दे, ये सारी चीजें या तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी या तो वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये तो फाइनल है ना। ये दिखता है क्या नहीं दिखता है संसार में? है ना? क्यों भाई? दुबई में कुछ नहीं था, वापिस 100 साल के बाद वापिस जीरो हो जाएंगे। ये देश की 200 साल की गुलामी चली, आजाद हुए, वापिस रिटर्न आएगा। वो आज़ादी जंजीरों की, ने जंजीरों से मुक्त हुआ तो आज़ादी मिली, उसने दूसरा ऑलरेडी टेक्निकल वॉर शुरू किया, लोगों को बांध दिया, जितना फोन यूज करना हो करो, तुम वहीं बैठे रहो, कोई सोचो ही मत। शरीर बर्बाद, मन बर्बाद, विचार जीवन सब कुछ। केवल ज्ञानी कहाँ, जैन दर्शन कहाँ, और ये बर्बादी की परंपरा जो चल रही है अनकॉन्शियस, पता ही नहीं चलता।
ये तो नॉर्मल बात है फ़ोन, तो इसके अलावा फ़ोन नहीं था तब भी यही चलता था। बाहर की दुनिया जो भी है, बाह्य भाव जो भी है, वो सारी चीज़ों के पीछे उसका ज़्यादा समय जा रहा है। उसकी वजह यही है कि उसे ऑलरेडी पहचान अंतर्मुखी की नहीं है। और राजेंद्र सूरी महाराजा जब उनके अंदर यात्रा प्रारंभ की, आंतरिक अभ्यंतर यात्रा प्रारंभ हुई, वो भीतर की यात्रा में उन्हें इतनी शक्ति दिखाई दी, इतनी ताकत मिली, उन्होंने तय किया ये मेरा रास्ता नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं। पिताजी की मृत्यु हुई है, शोक नहीं है, समझदारी है। चिता जल रही है, लेकिन आग है एक मन की, चिता की नहीं। राख होने की तैयारी है, वो देख रहे, लेकिन उसे भी वो पता है, रत्नराज को वो जान रहे कि सारी राखें हवा में उड़ जाएगी और मेरा भी अस्तित्व यहाँ संसार का समाप्त तो उड़ जाएगा। न मुझे राख से, न आग से, न मौत से, न शौक से मुझे कोई ऐसी गिल्टी फील नहीं है। मुझे मेरी जागृति चाहिए। संसार है, व्यवहार है, शायद कुछ समय लगता है, लेकिन अलर्ट वापिस बाहर आता है। जीवन में दुख आए तो क्या, सुख मिले न मिले तो क्या, सुख ज्यादा है कम है तो काउंट कितना और वापिस कितना, ये कौन सोचेगा। मन के सब तराजू को हमें तय करना पड़ेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा हुआ मन है। शरीर और मन खत्म होता है, लेकिन विचार खत्म नहीं होते जो संस्कार के आगे जाते। और मन विचार यदि भी खत्म हो गया तो भी मिथ्यात्व गुण स्थानक है, जो भावना है सम्यक दृष्टि गुण स्थानक है, जो ज्ञान और अज्ञान है वो वापिस अगले भाव तक साथ देता है। ये सारी चीजें, शरीर है, मन है, विचार है, संस्कार है, सम्यक दर्शन, मिथ्यात्व, ये सारी चीजें बदलती रहेगी। आत्मा ही शाश्वत जो नहीं बदलेगा, और वही चीज हमें पता नहीं है। यही चीज से हम दूर हो गए। यानी जब तक हम ज्यादा भीतर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। तो यहां दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज जब बचपन में जो ज्ञान पाया, वही ज्ञान उनके लिए लॉन्ग समय तक, यानी कि अच्छे लंबे समय तक उनको काम लगा। यानी कि जैन दर्शन उनके साथ जुड़ा रहा। उन्होंने जैन दर्शन को पकड़ के रखा, क्योंकि जीवन में घटना तो बहुत आएगी। उस घटनाओं में आपको ऐसा दृष्टा भाव, ऐसा विजनल बनना है जिस चीजों को लेके आपकी आत्मा को कहीं बंधन न हो, नए कोई कर्म का आमंत्रण न हो, कहीं भी ऐसी स्थिति न बने कि आप उस चीज को लेके ज्यादा प्रेशराइज, डिप्रेशन, ज्यादा दबाव में रहो। छोटी छोटी बातों को लेके इतना दबाव, इतना तनाव खड़ा होता है, वो अपना कुछ नहीं कर सकता। और मृत्यु के समय 99% जिसकी साधना नहीं है वो रोता ही है, क्योंकि पहले ही उसने रोना शुरू किया। आंसू ही रोना नहीं है, मन की बुराइयां भी रोना ही है। वो दर्द है ना, इसके लिए आंसू आए ना, ये भी दर्द है बाहर की दुनिया का। ये ऐसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा वजह क्या है। सारा मन बाहर छलका ना, सारा दर्द बाहर आया कि नहीं आया। न किसी से लेना न देना, संसार पूरा होता है, फिर भी उसकी भावनाओं में बदलाव नहीं आता। हजारों सालों के इतिहास में उतार चढ़ाव आया, क्यों मानव अपनी स्थिति को सुधार नहीं सकता। हजारों साल तक इस दुनिया में बदलाव आया है, और हजारों लाखों भव में हमारे जीवन में, हमारी काया में, हमारे संसार में बदलाव आया। हमें सही रास्ता जैन दर्शन दिखा रहा है, हमें पता क्यों नहीं चलता है। कितनी बार हमें हमारी आंतरिक स्थिति को तराशना है। राजेंद्र सूरी महाराज ने तय किया, और बचपन में, छोटी उम्र में उन्होंने सोचा कि माता मुझे ऑलरेडी निकलना है यहाँ से। गए थे रंगून हीरे के व्यापार के लिए। व्यापार के पहले केसरिया जी की यात्रा की। यात्रा में भी धर्म का प्रभाव, धर्म का सानिध्य था। वो बेटी जो ऑलरेडी बेहोश थी, 1 घंटे तक होश नहीं आया, उसको नौकार का पानी छांटा, होश आ गया, अच्छा हुआ। धर्म का प्रभाव, धर्म का ऑलरेडी उनके साथ कोई ना कोई सहारा था, लेकिन वो सहारा कंप्लीट नहीं बना। कुछ समय के लिए साथ दिया, लेकिन उनको जब रंगून जाना, यानी कि डायमंड के व्यापार में जाना, और वो डायमंड का व्यापार, बिजनेस उसने वो स्टार्ट किया, वहां गए और यहाँ खबर मिली। यदि खबर ना मिलती, पिताजी यदि 10-20 साल जी जाते, तो वही संसार उनका चलता। क्यों? क्योंकि जो जो चीजों के लिए विचार करते हैं, वो चीज ही उसके आसपास रहती है। वही चीज के लिए वो कार्यान्वित, यानी कि फॉलोइंग करता है। उसे खुद को, अपने विचारों को झट बूंद से बदलना पड़ेगा, क्योंकि हजारों भवों के विचार है, हजारों दिनों के नहीं है। ये तो हमें एक अवस्था मिल गई है,
राग की, जिसका नाम बिजनेस, जिसका नाम पैसा, जिसका नाम परिवार, जिसका नाम घर, जिसका नाम स्वजन, ये राग का सब्जेक्ट मिल गया है। पूर्व में भी राग था, ये राग वापिस आगे रहेगा। राग और द्वेष मन की जो चंचलता है, आत्मा बिना की जो सोच है, वो सारी बंधन में डालती है, ज्यादा ही बंधन में डाल दी जाती है। और तैयारी भी हम उसकी ही कर रहे हैं, आ जाओ कितना इकट्ठा करना है, क्या चाहिए, कितना लेंगे, और वापिस दुनिया की तो रेस है ही, संसार और समाज की रेस तो है, हमें जोरदार दिखावा करना है। विराधना, हिंसा, झूठ, दम, सत्य का कोई सहारा ही नहीं, कोई विजन ही नहीं बनता है कि मेरे आत्मा के लिए और आत्मा की शक्ति विकसित हो, ऐसे जैन दर्शन के लिए हमसे क्या योगदान हो सकता है, हम कितना बदलाव, कितना सुधार, कितना विशिष्ट जीवन जी सकते हैं। कुछ नहीं, बस हर रोज जो भेड़ की चाल है ना, वो चालता रहना, भेड़ की चाल वो चलता रहना। यहाँ पर समझदार जो है उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। राइन सूरी महाराज साहब, उनके पिताजी थे लेकिन ज्ञान के साथ तोला। आग दिख रही थी मसान की, पिताजी जल रहे थे लेकिन समझदारी के साथ जोड़ा, कुछ भी हो जाए मुझे मेरा आत्मा कल्याण करना है। पहले स्टडी अच्छा हुआ और स्टडी करने के साथ ये सारी सिस्टम बदल गई। उन्होंने दीक्षित यानी कि साधु जीवन स्वीकारा, साधु जीवन स्वीकारा और वो ज्ञान उनके साथ रहा। अब यदि वो हीरे के व्यापार में रहते तो वो जो पाप चलता उनका 5-10 साल, वो पाप का बोझ ही इतना रहता, ये भाव आता नहीं, और कुछ समय के लिए भाव आता तो चला जाता। ये पूरा सिस्टम है, आपको करना नहीं है वो बात अलग है। वो आप सोचते हो कि मुझे नहीं करना है प्रतिक्रमण, आप सोचते हो कि मुझे पाप त्याग नहीं करना है, आप सोचते हो कि मुझसे नहीं होगा, आप सोचते हो कि ये कैसे करेंगे, ये तो तपस्या बहुत लंबी है, इसमें तो सुधार नहीं आता, और मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। ये आप जो सोच रहे हो वो नहीं है, कर्मों ने सिस्टम सेट की है कि तू लायक नहीं है, तेरी योग्यता नहीं है। इसके लिए जिसकी समझदारी आई मुझसे नहीं होता है तो उसने फाइट शुरू की, मैं पराक्रम करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं जीत के दिखाऊंगा। इसके लिए उसकी आंतरिक चेतना जागृत हो गई, और जिसकी आंतरिक चेतना जागृत हुई उसे कोई रोक नहीं सकता है। न शरीर रोक सकता है, न मन रोक सकता है, न विचार रोक सकता है, न बाहर की कोई परिस्थिति रोक सकती, करना ही है। इसके हिसाब से तो रायन सूरी आज पूजे जा रहे हैं। तो दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज जब प्रभावक थे, यानी कि ये जीवन जब स्वीकारा, तो सबसे पहले इस जीवन की पूर्व भूमिका बनी, मुझे परमात्मा के वचन पर मुझे अड़ग रहना है, परमात्मा के वचन को सांगोपांग संपूर्णतया मुझे समझना है, परमात्मा के वचन के पार क्या है, इसकी सामर्थ्यता क्या है, उसको उसके काबिल बनना है मुझे। और वो स्थिति को लेके गुरु महाराज जब शिक्षित और दीक्षित हुए, साधु जीवन स्वीकारा, और साधु जीवन स्वीकारने के बाद उन्होंने अपनी ज्ञान की सीमा को, मानव जीवन में जितना ज्ञान पाते उससे विशिष्ट ज्ञान की सीमा से पार निकल गए, ज्ञान की सीमा को ही खत्म कर दिया। कोई आदमी होता ना, इसने इतने श्लोक रचे हैं, इतना ज्ञान पाया, इतनी किताबें पढ़ी है, इतना ध्यान किया है, इतना चारित्र पालन किया है, इतना तप किया है, ये सारी चीजें हाईजैक कर ली। यानी कि यदि हजारों साल में यदि एक इंसान, एक साधक कुछ कर सकता तो वो लिख सकते तो 10% लिखा जाता, रायन सूरी महाराज के लिए 100% लिखा जाता। कितना? दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, क्या वर्ष रखा। तो गुरु महाराज जब साधना का स्वीकार किया और वो साधना के स्वीकार के साथ जब आगे बढ़े तो उनके अंदर प्रभावकता जागृत हो गई। इसके लिए 8 प्रभावक जैन शासन में बताए, ये उसकी भूमिका थी। वापिस आगे उनके जीवन के हर कोई प्रसंग और जैन दर्शन का जो बैज है उसके साथ रिलेटिव इसके कंसल्ट में हम जोड़ेंगे तो हमें गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा में जो सैलाब है वो और बढ़ जाएगा, श्रद्धा की जो ताकत है और बढ़ जाएगी। इसके लिए 8 प्रभावक, इसमें पहला जो प्रभावक है, पहले प्रभावक में, प्रभावक यानी कि बेस्ट लीडरशिप, सीधी बात है। प्रभावक यानी कि कोई भी परिस्थिति हो वो सब परिस्थिति को अपने कंट्रोल में रख सकते, कितनी भी कठिन हो, कितनी भी भयंकर हो, कितने भी लंबे समय की हो, कितने भी लोगों ने की हो, लेकिन वो एक ऐसी ताकत के साथ मैदान की जंग छेड़ देता है कि जीत उसके हिस्से में होती है। इसका नाम है प्रभावक, चाहे वो कर सकते हैं। तो राजन सूरी महाराज ने वो काम किया। इसके लिए प्रभावक शब्द से अपरिचित नहीं होना, परिचित होके भी भावुक होना, आनंदित होना कि ऐसे मेरे गुरु महाराज है, ऐसा गुरु तत्व है, गुरु तत्व में इतना विकास, इतनी विद्या, इतनी शक्ति, इतनी महिमा, इतनी साक्षात्कारता है। गुरु तत्व ऐसे ही थोड़ी है, उपास्य है, मुझे उस तत्व की महिमा गानी है, उस तत्व की भक्ति करनी है। और वो गुरु तत्व की भक्ति वो
बल वो क्षयोक्षम यानी कि समझदारी के बिना नहीं। बहुत सारे अंतराय आ जाते हैं विचारों के। सबसे बड़ी बात है, शरीर तो बाद में है, मन भी बाद में, सबसे पहले विचार। क्योंकि शरीर यदि प्रॉब्लम करता तो हाथ पैर कटे हुए लोग कंपनियां खड़ी नहीं करते, वो स्पोर्ट्स के मेडल नहीं जीतते, वो लोग तपस्या नहीं करते, गिरिराज की यात्रा नहीं करते, वो लोग पैर नहीं चलते फिर भी कुछ ना कुछ सेकंड थर्ड फ्लोर तक चढ़ते रहते हैं कि मुझे काम करना है। बहुत कमजोरी है, फिर भी शरीर इतना मायने नहीं रखता, मन मायने नहीं रखता, जो रखता है विचार। आपके विचार यदि क्रांतिकारी है तो आपके पास सब कुछ है। तो प्रभावक में दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज के जीवन चरित्र में हम उनकी कथा यानी कि बातें जो है वो कैसे कंसल्ट होती है जैन दर्शन से। 8 प्रभावक प्रवचन ना कया, पावयणी धूरी जान, वर्तमान श्रुत ना अर्थ नो, पार लहे गुण खान, धन धन शासन मंडन मुनिवरारे, जे चाले समभावे रे। कुछ चीजें यहाँ समझनी है। वर्तमान 8 प्रभावक, इसमें पहले प्रभावक में फर्स्ट लीडरशिप, सबसे पहले केवल ज्ञानियों की वचन की श्रद्धा, केवल ज्ञानी वचन को प्रसारित करना, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के दिल में स्थापित करना, ज्यादा से ज्यादा उस वचन को जागरूक करके उस वचन की शक्ति को पहचान के उसमें आज्ञा में स्थिर होना, यह है प्रवचन। यानी यहाँ शब्द लिखा पावयानी धूरी जान, पावयन यानी प्रावचनिक, प्रवचन, वचन कौन सा? प्रकृष्ट, प्रावणी गुजराती शब्द है पावयणी, वण यानी वचन, पावयणी यानी प्रवचन, प्रावचनिक। तो प्रवचन उत्कृष्ट लेवल पर, प्रवचन यानी बोलना नहीं, प्रवचन यानी वचनों पे श्रद्धा। तो दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज ने वचनों पे श्रद्धा रखी, और वो वचन की श्रद्धा जो थी, वो वचन की जो ताकत थी, उसमें सिर्फ जो कहा है वो पढ़ना ऐसा नहीं, जो लिखा है उसके आगे और क्या अर्थ है, जो लिखा है उसकी महिमा कैसे बढ़ सकती, वो सारा तरीका जो है वो लीडर ही कर सकता है, प्रभावक ही कर सकता है। वरना जो देखा है वही दिखता है। एक सामान्य ज्ञान है वो सामान्य रिजल्ट आएगा, एक विशिष्ट ज्ञान है वो विशिष्ट रिजल्ट आएगा। सोने को गहने के रूप में भी स्वीकार सकते हैं, सोने को बिजनेस के रूप में स्वीकार सकते हैं, सोने को भक्ति के रूप में आभूषण परमात्मा को चढ़ाना है उसके रूप में स्वीकार सकते हैं, सोने को किसी को दवाई बनानी आयुर्वेदिक की तो उसके रूप में स्वीकार सकते हैं, औषधि रूप में। सोना एक ही है लेकिन ज्ञान की तरतमता है, चीज एक ही है लेकिन किस तरीके से, किस ढंग से तुम इसे कवर करते हो, वो आपका क्षयोक्षम है। कोई आदमी वही सोना होता है, वो 2 महीने के बाद उस सोने से ज्यादा पैसा कमा लेता है, होता है। अब समझदारी वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लोग पैसे को प्रॉपर्टी समझते हैं, इसके लिए कहीं कहा है जो आपके आसपास है और उनका बोलने का जरिया सही नहीं है, वो आड़ी टेढ़ी बातें ज़्यादा करते हैं, उसके पास सही आयोजन नहीं है, उसके जीवन में कोई नया भविष्य दिखता नहीं है, उसके जीवन में संकलेश ज़्यादा है, वो पागलों की तरह कुछ ना कुछ 2 4 6 महीने में गलत काम कर देता है, ऐसा आदमी तुम्हारे पास आए, 10 दिन तुम्हें अच्छी एडवाइस सलाह सूचना दे, तुम्हें अच्छा लगे, फिर भी ऐसे लोगों को पैसा देना लेकिन ज्ञान नहीं देना। क्या शब्द यूज किया? पैसा देके फ्री करो लेकिन ज्ञान नहीं देना उसको, क्योंकि ये रिएक्शन आएगा। आग में लकड़ा डालना, घी डालना, कुछ नहीं डालना, पानी डालना, खत्म करना, न आग में घी न लकड़ा। जो लोग ज्यादातर संसार का रिएक्शन है, ज्यादा उनके 18 पापों से उससे रहना ही है, अब वो आपके पास आएगा तो आपको भी ऐसी सलाह सूचना देगा। ऐसे लोगों से दूर इसके लिए बनाई रखना कि वचन के अनुसार तुम्हें जीना है इसके लिए, वरना आपको बोलेंगे अरे जोरदार बिजनेस है ना, इस बिजनेस में अच्छी कमानी, आज कहीं नहीं करते, क्या है, आपको कुछ पता नहीं, ना लेना ना देना, कौन सा बिजनेस है, क्या इन्वेस्टमेंट, कुछ लेना, क्या पाप लग रहे, भयंकर आरंभ समारंभ विराधना, कोई लेना देना नहीं, एक ही बात, पैसा मिल रहा है ना। कौन सोचेगा ये सब? कोई ऐसा सज्जन आपके साथ होगा या तो आपका ये सम्यक ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि मुझे कितना चाहिए संसार में और किसके लिए चाहिए मुझे, और मैं जो कमाऊंगा वो मैं कितना यूज कर पाऊंगा। ये समझदारी आए तो, क्योंकि कर्म का खेल तो अलग है।
तुम बच्चे को दोगे, उसका कर्म ही नहीं है तो क्या करोगे? अपने बेटे को कुछ पैसा देना है या परिवार की कोई व्यवस्था करना है, क्या करोगे? क्या तुम? कर्म का खेल ऐसा सेट होता है ना, सोच ही नहीं सकते। यहां तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा सॉल्यूशन नहीं, ऐसा रिवर्स आता है कि तुम सोच ही नहीं सकते। कर्मों ने ऐसे गेम सेट कर ली। एक तरफ रेमंड ने करोड़ों रुपए कमाए, 12,000 करोड़, और कैसे कमाए वो जाने। उसके बेटे ने उससे ले भी लिए और उसके बेटे के भी चले गए, कगार पे है। ये क्या सिस्टम है? पिताजी से पैसे लिए, मुझे दो, अधिकारी मैं हूं, मुझे नहीं दोगे तो भी मेरा है आपके मरने के बाद। आप मर जाओ और मुझे दोगे या डायरेक्ट दोगे तो ले जा। उन्होंने अपने लिए अपनी व्यवस्था बना दी। वृद्धाश्रम में रहते लोगों के दान जो आते पैसे खाते हैं, कुछ पसंद हो तो जो खाने की लाइन है वहां खड़े रहते हैं। कौन? रोल्स रॉय मर्सिडीज गाड़ियों में घूमने वाला 72 साल की उम्र में फुटपाथ पे है। और उसके बाद उसका बेटा गौतम सिंघानिया, उसके साथ ऐसी घटना होती है, उसको वापिस सारा पैसा रिटर्न करना पड़ा। दोनों बाप बेटे भिखारी हो गए। कहां क्या किया था और वहां रिजल्ट कहां से कहां आया? कहां झूठ लंबे समय तक चलता है। कोई आदमी बोले कि मुआ दुखी हो, घणो दुख घणे वेरी हो, अच्छो है, भगवान तो याद आ भी गया। अभी तक दुख नहीं था तो भगवान भी नहीं थे, अभी भगवान भी है, दुख भी है, क्या चाहिए तुझे? दुख नहीं चाहिए तो भगवान चले जाएंगे, दुख चाहिए तो भगवान रहेंगे। भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसी माला गणे झट। हाँ, क्यों? हमें परमात्मा का शासन महत्व यानी कि पुण्य के कारण मिला है, उनका महत्व हमें कम नहीं करना चाहिए। पवे यानी धुरी जान, प्रवचन में धुरी, वचन सांगोपांग पढ़े लिखे हैं, उनको वचन क्या है, ज्ञान क्या है पता है। कोई भी तर्क वितर्क 6 दर्शनों की बात आती है तो जैन दर्शन की बात ढंग से वो प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह। बता, भगवान के वचन, केवल ज्ञानियों के वचन अधूरे रहे तो जिंदगी पूरी बर्बाद। इसके लिए राजेंद्र सूरी महाराज साहब की जिंदगी ज्यादातर सम्यक ज्ञान में गई। तो पहले प्रभावक में आता है पव यानी धुरी जान, प्रावचनिक, और वो भी धुरी यानी हैंडल करने वाले, जवाबदार। प्रवचन, धुरी, जान यानी कि ज्ञाता, समझने वाले। अब आपको कोई उल्टा समझाए कि 5 और -3 तो 2 होते हैं, तो आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे? कि 5 और -3 8 कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं होता है, अरे ऐसे एक लकीर खींच लेंगे, अरे लेकिन हिसाब नहीं मिलेगा। आड़ी टेढ़ी बात कोई समझाए और आप उसमें झूठ जाओ तो वो गुनाह है कि नहीं है? भगवान के वचन आप नहीं ज्ञात नहीं है, पता नहीं है, और आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, गुनाह है कि नहीं है? और हर गुनाह की सजा है कि नहीं है? तो सजा है तो फिर सजा भुगतनी चाहिए। यहां पर 2 लेसन बताए, एक प्रवचन समझने वाला और दूसरा धुरी, लीडर, समझने के साथ काम करने वाला। गुरु महाराज ने लीडरशिप ली क्रियोद्धार की। हाँ, आगे बताया कि जो वचन है समझदारी के साथ, वो वचन से ऑल ऑफ मीनिंग्स यानी कि मैनी मीनिंग्स क्रिएट हुआ, अच्छे अच्छे मीनिंग वो क्रिएट कर सकते, समझ सकते हैं। एक ही चीज पे खड़े नहीं रहेंगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, जैन दर्शन के लिए क्या काम लग सकता है, अन्य लोग इस पे कैसे जुड़ सकते हैं, उनकी मन की भावना कैसे बदल सकती है। यह विशिष्ट क्षयोक्षम का आधार है। विशिष्ट क्षयोक्षम बढ़ता है केवल ज्ञान के वचनों से, लेकिन वो तो रुक जाता है तो इसका मतलब वो उसके ऊपर चिंतन नहीं करता है, समझता नहीं। रुक गया है, कितने लोग रुक ही गए हैं ना। सस्ता सौदा थोड़ी है कि तुमने सुना और तुम्हें मिल गया। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कुछ कर लिया और रिजल्ट मिल गया। ये सारी की सारी हमारी गलत परंपरा, सीधी बात है, बेवकूफ़ी है। हम रियल लाइफ से नहीं जुड़ पाए, सत्य क्या है हमें पता ही नहीं चला। यहां पर आगे बढ़ के वर्तमान सूचना और सनोजे, आज जो कंडीशन है उस कंडीशन में कैसे मैनेज करना, वो बेस्ट डिसीजन वो ले सकते हैं जो प्रावचनिक यानी कि प्रवचन का धुनी यानी कि प्रवचन की लीडरशिप होती है। वर्तमान सूचना अर्थ नोले, पार लहे गुण खान, वो टारगेट मिस नहीं करते, पार लहे वहां तक पहुंच जाते हैं। गुण खान, वहां उसे दिख रहा है कि यहां इतना मिरेकल यानी कि इतनी महिमा, इतनी बेहतरीन जिंदगी है, वहां तक जाना ही है। अब स्टार्टिंग हुई परमात्मा के वचन से, सेकंड हुई परमात्मा के वचन में लीडरशिप, थर्ड हुई जो वचन है वो उनको आते तो है, ज्ञाता दृष्टा तो है, समझदार तो है, लेकिन वो सारे वचन के साथ उनको समय उचित क्रिया, कालोचित समय क्रिया, जो समय है जो काल है उसके अनुसार वो डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छे निर्णय तरफ आ सकते हैं कि किस समय पे क्या करना। और चौथी बात यह आती है,
प्रभव यानी धुरी, यानी कि टारगेट मिस नहीं करते हैं, वहां तक पहुंचने का पूरा दम रखते हैं। पहले टारगेट आता है कि पहले काम आता है। पार लहे गुणखान, पहले लक्ष्य आता है कि पहले काम आता है। पहले प्लान आता है बाद में वर्क आता है कि पहले वर्क होता है बाद में प्लान होता है? हाँ, विदाउट प्लान कोई वर्क बताया है? अब उनकी ही भावना थी कि मेरा प्लान जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, तो उन्होंने पहले वचन ग्रहण किया। वचन ग्रहण करने के बाद वचन को ऐसा बेस्ट मैनेज किया कि जिसमें वो डाउटफुल नहीं थे, यानी कि शंका रहित थे, शंकाएं नहीं थे, डाउट्स कहीं नहीं रहा। तो वो सेकंड उनकी लीडरशिप बेस्ट रही। थर्ड, उनके खुद के जीवन के अंदर वर्तमान सूचना जो समय है उस समय के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है वो रास्ता निकाला। बहुत कम लोग इस सहयोग संघ से जुड़ते, बहुत कम लोग। पैसा मिल सकता है, बुद्धि नहीं मिल सकती। पैसा लूट सकते हो, बुद्धि नहीं लूट सकते। तो किसी को पैसे के लिए चीटिंग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो चीटिंग आएगी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान गलत रास्ता ही नहीं अपना देता। अज्ञान है इसके लिए, क्योंकि पैसे और ज्ञान की महिमा जाने तो लोगों को पैसे की महिमा है, लेकिन पैसे की महिमा के पीछे जो दर्द है, जो 7वीं नरक तक के पाप है, जो पैसे के पीछे छिपी हुई जो बुराइयां गलतियां, ये सारा मिसमैनेजमेंट, जो सारा पाप, वो जैन दर्शन की महिमा और स्वयं की आत्मा महिमा नहीं बढ़ाने देगा। और घटना यही घटती है जीवन में, क्योंकि उसे पाना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। यहां बताया है कि पार लहे गुणखान, वो पार यानी कि आर पार आगे निकल जाता है, और वो जहां जाना चाहता है गुण खान, खदान है बड़ी माइल्स है, बहुत बड़ी माइंस है, जिस माइंस में से हीरे सोने निकलते ही रहेंगे। गुण ऐसे है, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी आत्मशक्ति ऐसी है, हमारे विचारों की ऐसी श्रृंखला है जिसमें आनंद ही आनंद है, परम आनंद है, परमानंद है, नित्यानंद। क्यों? वजह क्या? क्योंकि ये अनंत तीर्थंकरों ने अपनाया है, ये तीर्थंकरों के पीछे गंधर्वों ने अपनाया है। गंधर्व भगवंतों को देख के 1500 तापस जैसे लोग और दूसरे 50,000 केवलियों ने अपनाया है। अब भेद करना है ज्ञान और संसार, या साधक और संसार, उसमें फर्क क्या है। संसार रहे वो साधना या संसार मिटे वो साधना? हाँ, संसार मिटे वो साधना या संसार रहे वो साधना? इसे साधना कहेंगे। क्यों? हमारा मन तो कुछ और ही डिसीजन ले रहा है। वजह क्या? इतने विचार, इतने संसार की वृत्ति, इतना आकर्षण, इतने 18 पाप भगवान के वचन नहीं है। दुगई नहीं बंधनाइम 18 पाव ठाणाइम, भगवान के वचन नहीं है कि जब पाप होते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं जुड़ता है, मन नहीं जुड़ता है, विचार ऐसे जुड़ते हैं जिसमें भगवान एब्सेंट हो जाते हैं। सीधी बात है, आज्ञा का कत्ल हो जाता है। जो भगवान के वचन थे उसको खत्म करने के लिए हम राजी है। वो कोई जिंदा आदमी को कोई जलाता है क्या? जिंदा आदमी को कोई फायरिंग मारना, करना, खून खराबा करना, चाकू से लोही लुहान करके उनकी जान निकाल देना, जिंदा आदमी के साथ कौन करता है? ये आतंकवादी करता है, टेररिस्ट करता है। भगवान की आज्ञा को खत्म करना, विराधना ही विराधना, जीवन में मन अशांत, आवेश, किसी के प्रति घृणा, अपराध, जैन दर्शन की बात ही नहीं, हर बार मन में अशांति को लेके घूमना। तो भगवान ने क्या समझाया है, ज्ञानियों ने क्या बताया है? तेरा नहीं है उसके पीछे तू कितने सालों से, कितने भावों से दौड़ रहा है, और वापिस यही दौड़ लगाएगा। पवै यानी धूरी जान, प्रवचन को समझना पड़ेगा, और वो प्रवचन को समझ गए तो फिर बदलाव आसान है, आराम से है, साधना प्रारंभ हो जाती है। ऐसी साधनाओं के अंदर दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज जुड़े और उनका जीवन मंगल हो गया। रायन सूरी महाराज